हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज स्पेशली मैंने आपका जीएसटी न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रॉडी तरीके से क्या कोई किसी और का डॉक्यूमेंट लेकर के कर सकता है, इस तरह के सवाल मेरे पास आए हैं कई लोगों का। तो ये है कि पहले तो कोई कर सकता था, जबकि आधार केवाईसी नहीं होती थी। लेकिन अब पॉसिबल नहीं है कि बिना किसी इंडिविजुअल पर्सन का डॉक्यूमेंट, विदाउट परमिशन, कोई दूसरा आदमी उसका कोई रजिस्ट्रेशन कर ले या उसका मिसयूज करे, ये पॉसिबल नहीं है। और रही बात कि न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की, तो जिसने भी आपसे बिना पूछे आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज किया या कोई रजिस्ट्रेशन लिया, या एज पर योर क्वेश्चन न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, किसी ने आपके बिना परमिशन का आपके डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, ईटीसी जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट का मिसयूज किया, और आपको जब पता होता है कि हमारे नाम से किसी ने जीएसटी नंबर लिया है और उसका मिसयूज कर रहा है, तो फर्स्ट आपने जाना है अपने नज़दीकी थाने में, पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ जाकर के आप एफआईआर कीजिए कि मेरे डॉक्यूमेंट के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है, उसने मेरे नाम से जीएसटी नंबर लिया हुआ है और वो मिसयूज कर रहा है। फिर आपका वो एफआईआर का कॉपी अपने जीएसटी नंबर, जीएसटी डिपार्टमेंट, वो सेंट्रल हो स्टेट वाली हो, वो आप ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हैं जीएसटी के पोर्टल पे कि कौन से वार्ड में है। फिर आप उस वार्ड में, उस रेंज में उस एफआईआर की कॉपी और एक एप्लीकेशन दो। उस एप्लीकेशन में अपने डालना है कि ये मुझे जानकारी नहीं है, किसी और ने इस जीएसटी नंबर को लिया है और इसका ये मिसयूज कर रहा है। तो डिपार्टमेंट आपके उस एफआईआर की कॉपी और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके आपके उस जीएसटी नंबर को सस्पेंड कर देगा, जीएसटी नंबर को सस्पेंड कर देगा और फिर उसे कैंसिल करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ, कि जब आपने एप्लीकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट कमिश्नर के पास देते हो, वो सेम डेट जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाला उस दिन के डेट से कैंसिल करता है, तो ये रॉन्ग है। आपने डिपार्टमेंट को कहना ये है कि ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, जब से स्टार्टिंग पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब किसी ने इस जीएसटी नंबर को लिया है उस दिन से आप कैंसिल कर दो। एक तो ये आपका आएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको कि आपकी जो भी लायबिलिटी बनेगी वो आपकी खत्म हो जाएगी। सेकेंड ऑफ में ये आता है कि आपने एफआईआर तो कर ही रखा है कि आपको पता नहीं है, तो दूसरा बचाव आपका ये हो गया।
थर्ड में आपके पास आता है उसी जीएसटी डिपार्टमेंट से आपने उस जीएसटी नंबर पे जो मोबाइल नंबर डला हुआ होगा उसमें ईमेल आईडी डला होगा, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने मतलब से नहीं है। जीएसटी नंबर के बाद रिटर्न फाइलिंग, अगर कोई उस फर्म को आपसे बिना पूछे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आपकी डॉक्यूमेंट को मिसयूज किया तो वो कोई बेनिफिट लेगा, और अगर वो कोई बेनिफिट लेना चाहता है तो सबसे पहले फर्स्ट उसका होगा प्रायोरिटी, जो अभी फ्रॉड चल रहा है विदाउट गुड्स मोमेंट वाली बिलिंग का काम करेगा। तो आपने सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जीएसटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके वो ले लेने। एगेन वो वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने थाने में जाकर के देने हैं, जो आपने जिस थाने में एफआईआर कराया था, और वो डिटेल जो आपका पुलिस स्टेशन है वो इसको इंडिकेट करेगा और फिर इन्वेस्टिगेशन करे। क्योंकि एक तो ये है आपका 420, बिना डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन दिए हुए कोई आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज करता है, तो एक तो 420 का केस होता ही होता है। सेकंड, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के साथ छेड़छाड़, ये केस भी बनता है। तो आपने ये सब सारी बातें को ध्यान में रखने हैं। अब रही बात कि पहले तो कोई ले सकता था लेकिन अब नहीं ले सकता, उसके कारण है कि अब आधार केवाईसी होती है। किसी ने न्यू रजिस्ट्रेशन डाला तो न्यू रजिस्ट्रेशन डालने में उससे आधार केवाईसी कंपलसरी है। तो जब तक आधार केवाईसी उसी जिस पार्टी का है, जिस इंडिविजुअल पर्सन का है, जिससे बिना पूछे कोई मिसयूज करेगा, उसी के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाने हैं। ओटीपी लेगा, फिर एआरएन नंबर जनरेट होगा। एआरएन का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो एआरएन नंबर फिर जनरेट होगा। तो विदाउट आपसे इंफॉर्मेशन लिए ओटीपी शेयर हो नहीं सकता, ड्यू टू रीजन कि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर आपका ही है। तो अब ये नहीं किया जा सकता है। दूसरा नंबर, अगर कोई यूज करता भी है तो आपके पास तो ऑप्शन अवेलेबल है। आपने एफआईआर करना है, जीएसटी डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन डालने हैं कि स्टार्टिंग पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन से आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाए कि कोई आपका जीएसटी नंबर को मिसयूज कर रहा है। तो इससे एक तो आपकी कोई लायबिलिटी भी नहीं बनती, एफआईआर की कॉपी आपको अपने पास रखने हैं, और थोड़ा जो पुलिस स्टेशन है उसको वहाँ से जो मैंने बताया कि उसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बिना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं हो सकती, उस पर मैसेज जाना कंपलसरी है, और मैसेज का ओटीपी होगा फिर होगा। और सेकंड कि ये पुलिस का काम है, ये पुलिस की काम है कि भैया ये कौन है, कहाँ से और कैसे आपके डॉक्यूमेंट को मिसयूज कर रहा है। और कोई पुलिस वाले आपको किसी प्रकार से टॉर्चर परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस खुद ही इस बात को इन्वेस्टिगेट करे और वो फाइंड आउट करे कि कौन है वो जिसने आपके डॉक्यूमेंट को मिसयूज किया है और जीएसटी नंबर दिया है।
तो मोटा मोटी बात ये है कि अब आपका कोई भी जीएसटी नंबर को मिसयूज नहीं कर सकता विदाउट आपके परमिशन। तो इसको आप ध्यान रखिए, कोई भी आदमी किसी का भी डॉक्यूमेंट लेकर के उसका जीएसटी नंबर को मिसयूज नहीं कर सकता। और अगर कोई मिसयूज करता है तो मैंने ऑप्शन बता ही दिया कि आपको एफआईआर कराने हैं, डिपार्टमेंट में जाने हैं, जिस वार्ड में जाने हैं उस वार्ड को कैसे सर्च करेंगे, जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, अपना पेन नंबर डालेंगे, पेन नंबर से डिटेल क्लियर हो जाता है, कौन से वार्ड में है, कौन से रेंज में है, आप वहाँ जाओ, वहाँ जा करके एफआईआर की कॉपी एप्लीकेशन दो, आपकी जीएसटी नंबर बंद हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो ध्यान रखने हैं कि आपको जीएसटी नंबर बंद कराने के लिए स्टार्टिंग पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस समय से बंद कराने। इससे बेनिफिट ये होगा कि उसने अगर किसी को सेल आउट भी किया होगा, अगर किसी से उसने बिलिंग करी होगी तो उसको इनपुट नहीं मिलेगा। तो जिस मकसद के लिए उसने जीएसटी नंबर को मिसयूज किया वो मकसद उसका उसको मिलेगा नहीं। और जिसने उससे परचेज किया हो उसको उसकी फाइन और पेनल्टी भरने पड़ेंगे। तो अब आप लोग ये चीज़ कंफर्म हो गया आपके लिए कि अब कोई भी आपके डॉक्यूमेंट का जीएसटी नंबर बिना आपसे पूछे नहीं ले सकता। ओके, थैंक यू।